श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की कथा का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के विवाह के बारात की तैयारी का प्रसंग चल रहा है, तो आज हम लोग उसी से आगे बारात कि शिव जी के बारात में कैसे कैसे लोग और किस तरह बारात गिरिराज हिमांचल जी के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान करती है। तो आज की कथा में कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। कि भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। कि देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब यहाँ भूत प्रेत, जबकि लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। बाबा जी की बारात की तैयारी के लिए सभी देवता भांति भांति के अपने वाहन और विमान को सजाने लगे और स्वयं भी अपना साज श्रृंगार करने लगे। और यहाँ आज की कथा जिस पंक्ति और जिस सोरठे से शुरू हो रही है कि वहाँ भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, तो यहाँ भूत प्रेत, तो इसमें जब विष्णु जी ने शिव जी के श्रृंगार को देखा, जो शिव जी के गण नंदी भृंगी आदि लोगों ने किया था, तो शिव जी की श्रृंगार को देखकर भगवान विष्णु जी ने सभी देवता और दिक्पालों को बुलाकर कहा कि विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज। कि आप सभी लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। और ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। और आगे कहते हैं कि बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। विष्णु जी ने कहा कि हे भाई, सभी देवताओं को बुलाकर मंत्रणा किया कि हम लोगों की यह बारात वर यानी दूल्हे के अनुरूप नहीं है, उसके योग्य नहीं है। क्या हम लोग जाकर दूसरे के नगर में हंसी कराएंगे? और विष्णु जी की यह बात सुनकर देवता सभी मुस्कुराने लगे और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। जब शिवजी ने अपने गण अर्थात नंदी भृंगी आदि गणों ने शिव जी से कहा कि भगवान, बारात आपकी है, दूल्हा आप हैं और आपके साथ कोई बाराती ही नहीं है, सारे देवता तो निकल गए,
तब शिव जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, अपने समाज को बुलाओ, अपने लोगों को बुलाओ। तो शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाई। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब शिव जी की आज्ञा, उनके अनुशासन यानी शिव जी की अनुमति को पाते ही भृंगी ने और अपने समाज के सभी यानी भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी सभी को, और वो सभी कहीं और नहीं थे, जब उन्हें निमंत्रण नहीं मिला था तो वो शिव जी के अपने स्वामी के डर के नाते आए तो कैलाश के इर्द गिर्द ही हैं, चारों तरफ छिपे हुए हैं। और जैसे ही भृंगी ने शिव के अनुशासन पर, उनकी अनुमति पर जैसे ही आवाज लगाई, सभी लोग एकत्रित हो गए। और जब सभी गण एकत्रित होते हैं, और ये नहीं कि खाली कैलाश के इर्द गिर्द के समस्त जगत के जितने भी भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी जितने भी थे, सबके सब एकत्रित हो गए। और वो थे कैसे कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब जो लोग आए हुए थे, कोई तो बिना मुखे के था, और किसी के बहुत से मुख यानी पूरे शरीर में मुहे मुंह रहन, और क्यों के हाथ है पैर ना रहा, तो क्यों के पूरे शरीर में हाथ है पैर दिखात रहा। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके एक भी आंख नहीं थी, नयन विहीना, एक भी आंख नहीं थी, नेत्र एक भी नहीं थे। अब विपुल नयन को, और बहुत सारे कुछ तो ऐसे थे कि जिनके आंख एक दो नहीं बल्कि पूरे शरीर में ही आंख थी। और हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई अत्यंत दुबला पतला मरियल सा, और कोई एकदम हृष्ट पुष्ट था। तो इस तरह जब शिव जी की अनुमति और उनके अनुशासन पर भृंगी ने अपनी तुर्री को बजाया, तो सारी उनकी पूरी जमात इकट्ठा हो जाती है। तो उन्हीं सभी भूत प्रेत की बात बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। तो भक्तजन, शिव जी की बारात का प्रसंग चल रहा है, तो हम लोग शिव जी की एक स्तुति कर अब मानसिक रूप से हम लोग भी शिव जी की बारात में सम्मिलित हो जाएं। तो एक बार जोर से बोलिए, भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय
श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् स्निग्धसन्निधौ शिवलोकमुवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तजन, शिव जी की स्तुति कर हम लोग भी अब मानसिक रूप से शिव जी की बारात का आनंद और उसमें मानसिक रूप से सम्मिलित हो लेते हैं। तो बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भाई, एक तरफ तो देव समाज में अप्सराएं गान कर रही हैं, किंतु वह गान देवों को प्रसन्न करने के लिए है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप में नहीं गान कर रही हैं। और शिव समाज में भी गायक हैं, वो तो देवलोक के गायिकाएं हैं, यहां शिव समाज में भी गायक हैं। और ये स्वामी तंत्र होते हुए भी स्वतंत्र और आत्मतंत्र हैं। तो आत्मानंद में रंगे हुए स्वामी भक्त रस सरिता तरंग में जो जिसको जब भाता है वह तब तैसा गाता और नाचता है। और देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। शिवगण विपरीत नहीं है, दिखने में तो लग रहे हैं देखत अति विपरीत, किंतु शिवगण विपरीत नहीं, पर उनका व्यवहार आचरण विपरीत सा दिख पड़ता है। तो शिवगणों ने सोने पर चांदी का मुलम्मा चढ़ा लिया, उसके ऊपर उसकी पालिश चढ़ा दी है। और देवों ने क्या किया है, चांदी के ऊपर सोने का मुलम्मा या सोने की पालिश चढ़ाया है। तो देवों ने तो स्वार्थ को परमार्थ में छिपाया और शिवगणों ने अपवित्रता में परमार्थ को छिपाया। तो इस तरह हम ये कहें कि शिव समाज भी अशिव वेश शिव धाम है। जैसा देव वैसा भक्त, भाई जैसा देव वैसा ही भक्त। तो यहां अति विपरीत, अति विचित्र, ये तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। कोई मुखहीन, करहीन, पदहीन, अति तनु क्षीण शिवगण का अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन बिना देखना और पद विहीनों का चलना आदि जो ये है, ये अद्भुत रस से भरा पड़ा है। और इस बारात में सात्विक, राजस, तामस तीनों ही प्रकृति के इष्ट देव हैं। भाई सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति, इन तीनों के ही इष्ट देव हैं। भाई शिव जी की जमात में राजस के इष्ट देव यक्ष राक्षसों का अंतर्भाव छिपा हुआ है। भाई भूत प्रेत तामसी लोगों के इष्ट देव हैं और विष्णु आदि ये सात्विक लोगों के इष्ट देव हैं। तो इस तरह से शिव जी की जो बारात सजी है उसमें तीनों प्रकृति के इष्ट देव हैं। यानी इस तरह की
यह बारात इष्ट देवों की है। इसीलिए कहा गया उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहुभांति। अब ये सब कौन है? ये सब श्री राम सुकीर्ति रूपी सरयू के जलचर हैं। भाई राम भक्तों को यहां पर कि श्री राम सुकीर्ति रूपी सरयू के ये जलचर हैं। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसा दूल्हा रहा अब वैसे बरात, चूंकि देवलोग तो जितने थे सब अपनी अपनी जमात लेके अपने अपने वर्ग को लेकर या अपनी सेन सहित अलग हो गए। भाई बाबा गोस्वामी जी इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि निज निज सेन सहित बिलगाने। तो अब बाबा जी लिख रहे हैं कि जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब याज्ञवल्क्य जी जैसा दुल्हा अब वैसने बारात बनी गए। अब मार्ग में ये बाराती बहुत से प्रकार के कौतुक करने कि कौतुक विविध हो ही मग जाता, कि मार्ग में जाते हुए बहुत प्रकार के अनेक कौतुक हो रहे हैं। तो अब यहां बाबा गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं कि जस दूल्ह तसी बनी बराता। अब जस और तसी कि पहले बारात दूल्ह के अनुरूप नहीं थी, दूल्हे के अनुरूप नहीं थी, यानी शिव जी के अनुरूप जो देवगण सज धज के साथ श्रृंगार करके अपने सभी वाहनों को सजाकर गरुड़ को जो है भगवान विष्णु जी नहला धुला के सजा संवार के लेके आए। इंद्र देवराज ऐरावत को नहला धुला के विधिवत उसका श्रृंगार करके लेके आए। यमराज जी अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के नहला नहला के उसे भी सुंदर बनाकर लेके आए। इस तरह से सभी देवगण खुद भी श्रृंगार किए और अपने वाहनों को भी श्रृंगार करके लेके आए। तो इसीलिए बाबा जी ने पहले लिखा कि सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। और तसी बनी कि जस दूल्ह तसी बनी बराता। अब तसी बनी का भाव कि अब अनुरूप बन गई, कि जैसे दुल्हा वैसे बारात। कहने का भाव उसका आशय क्या है कि अब बारात ने शोभा पाई, अर्थात जैसी चाहिए वैसी ही अब है। भाई अब बारात की शोभा हो गई, इससे हंसी नहीं होगी। अब पहले बारात देवताओं की सी थी तो वह वर के अनुरूप नहीं थी, इससे उनकी हंसी होती कि बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हूं पर पुर जाई। तो अब आगे बाबा जी लिखते हैं कि कौतुक विविध हो ही मग जाता। भाई बारात में जो कौतुकी लोग हैं वे ही कौतुक करते हैं, और इस बारात में तो सभी कौतुकी हैं। भाई सामान्य रूप में जब बारात चलती है, आप विभिन्न वाहनों से जाते हैं, जैसे मान लीजिए बस से जा रहे हैं, तो आप बस में दो चार कौतुक लोग ऐसे होते हैं जो हास्य व्यंग्य के होते हैं। तो रास्ता कैसे कटेगा, वो कौतुक विभिन्न प्रकार के व्यंग्य हास्य आदि चुटकुले ये कहते हुए चलते हैं। और मगर यहां शिव जी की बारात में एक दो नहीं, सभी कौतुकी हैं। और कैसे, बाबा जी पहले ही लिखे हैं कि परम तरंगी भूत सब। इसी से यहां पर विविध प्रकार के कौतुक होते हैं। अब विविध कौतुक क्या है? कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब विविध कौतुक की बात यह क्या है? तो बाबा जी अभी दोहे में ही लिखे कि नाचे ही गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब।
देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। तो देवताओं की बारात का चलना तो पहले लिख दिए कि विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। अब बाबा जी यहां पर भूतों की बारात का चलना कह रहे हैं कि कौतुक विविध हो ही मग जाता। तो ये शिव जी के बारात प्रस्थान का प्रसंग। अब आगे बाबा जी की कन्या की ओर चलते हैं। भाई इधर शिव जी के बारात की तैयारी और उसके प्रस्थान की बात, अब उधर गिरिराज हिमवान के यहाँ यानी कन्या की ओर क्या क्या तैयारी हुई है बाबा जी उधर लेके चलते हैं कि इहाँ हिमाचल रचऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जह लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। भाई यहां कन्या की ओर से कि हिमांचल जी ने अत्यंत विचित्र मंडप रचा, रचे बिताना, जिसका कि कोई वर्णन ही नहीं हो सकता, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। और जगत भर में जहां तक सभी छोटे बड़े पर्वत हैं, जिनका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, वर्णन ही नहीं। तो यहां का संबंध कि इहाँ हिमाचल रचऊ बिताना। भाई यहां का संबंध किससे है कि लगन बाची अज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसहु दिशि साजे से इसका संबंध है। और वहां देवता मंगल साजते हैं और यहां हिमांचल जी ने बितान अर्थात मंडप रचा हुआ है। तो राजा के घर की शोभा और फिर पुर की शोभा और वितान यानी मंडप के वर्णन का आशय यहां पर कि इहाँ हिमाचल रचऊ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अर्थात कि वह मंडप या वितान घर में ही है। जैसे कि भूप भवन किमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचऊ बिताना। यह उल्लेख 297 दोहे में आगे मिलेगा कि इसी तरह का वर्णन वहां पे किया है। और अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब भाई पुर की यानी नगर की तो शोभा विचित्र है ही है। पुर शोभायवलोकी सुहाई लागई लघु विरंचि निपुनाई। और राजा के घर की शोभा अति विचित्र है। जैसे हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। और जब दशानन रावण के महल में पहुंचते हैं कि गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। तो यहां पर कि जब भी भवन महल की बात करते हैं तो अति विचित्र। और यह जो मंडप हिमांचल जी ने सजाया है कि मंडप अनेक प्रकार के मणियों से बना हुआ है, उसी के द्वारा रचित है। और वह सभी मणियां कहां से आई, जो कि पर्वत से प्रकट हुई हैं। जब मां जगदंबा हिमांचल जी के यहां पार्वती तन में प्रकट होती हैं तो उस समय
कि प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। उसी समय सारी मणियां वहां पर आकर प्रकट हुई हैं। और शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। भाई जो शैल भाई बिरादरी हैं, शैल सकल जह लगी जग माही, और जाति बिरादरी के हैं, इससे बिरादरी होने के कारण छोटे बड़े सभी को न्योता। किसने? हिमांचल जी ने। कि शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। अब वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। तो सबको निमंत्रण भेजा। जह लग जग माही के द्वारा कि सातों द्वीपों के पर्वतों को भी निमंत्रित किया, यानी सभी जो सातों द्वीप हैं उनके पर्वतों को भी निमंत्रित किया है। और नहीं बरनि सिराही कि सबको पृथक पृथक न्योता दिया, इकट्ठा नहीं, सबको अलग अलग से न्योता भेजा। अब वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। कि जितने भी छोटे बड़े हैं सभी वन, समुद्र, नदी, तालाब, उन सभी को हिमांचल जी ने निमंत्रण भेजा। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। तो ये सब जिनको निमंत्रण भेजा, ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं और सुंदर शरीर धारण कर समाज सहित और अपनी सभी सुंदर स्त्रियों को साथ लिए हुए। तो बाबा जी इस तरह इसको लिखते हैं कि काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। तो यहां बाबा जी के लिखना कि वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। तो हिमांचल तो स्वयं जलमय है कि जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। यह स्वयं पर्वत है और इस पर वन है, पर्वतों पर वन है, इसी से पर्वतों, वनों और जलाशयों को न्योता दिया। भाई जितनी भी हमारी नदियां हैं, नदी शैल कन्या कहलाती हैं। जैसे गंगा जी हिमशैल बालिका, विनय पत्रिका के 16वें में लिखा है। नर्मदा जी मेकल शैल सुता कहलाती हैं। तो इस तरह शैल कन्या नदी, तो समुद्र नदियों जलाशयों का पति कहलाता है। और इस नाते नदियों और समुद्रों को सपरिवार निमंत्रण दिया। और सबका भाव कि वन, सागर, नदी, तालाब सबके साथ इन सबको न्योता दिया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। तो जैसी जिस समय कामना करें वैसा रूप ये धारण कर सकते हैं। इसी से सुंदर तन को धारण किए, सुंदर शरीर के साथ। अब पर्वत आदि कैसे आ सकते हैं? भाई पर्वत तो जड़ है, इसी से इन्हें काम रूप कहा। कहने का आशय कि ये सब अपने निज रूप से नहीं आ सकते थे, इसी से शरीर धारण करके आए। पर्वत, नदी आदि से उनके अधिष्ठात्री देवता जान पड़ते हैं, उनसे अभिप्रेत हैं और वे जब जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। भाई आप देखिए
जब भक्तवत्सल प्रभु रघुनाथ जी लंका तट पर सेना के साथ पहुंचते हैं और सामने अथाह समुद्र होता है, तो भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना करने बैठते हैं, और जब उनकी प्रार्थना समुद्र नहीं सुनता तो प्रभु राम क्रोध करके कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। तो जब रघुनाथ जी ने समुद्र पर कोप किया, क्रोध किया, तब समुद्र विप्र रूप को धारण करके आया था। तो इसी प्रकार नदियों के 2 रूप हैं, एक जल प्रवाह रूप और दूसरा मूर्तिमान देव रूप। एक तो जल प्रवाह और दूसरा मूर्तिमान देव रूप। इसी तरह शैल, नदी आदि सभी के 2 रूप होते हैं। स्थूल रूप जो है उसका स्थूल शरीर या स्थूल रूप है, वही है जैसा हम आप देखते हैं, किंतु इसी के अंतर्गत उनका दूसरा रूप है। जैसे शंख और घोंघा, इनके 2 रूप होते हैं, एक तो ऊपर वाली खोपड़ी जड़ रूप और दूसरा भीतर जो घोंघा है या शंख है, ऊपर से तो वो ऊपर का काकल उसकी खोपड़ी दिखाई देती है, किंतु भीतर जंतु का चेतन रूप मिलता है। श्री राम। तो उसी तरह है, उसी पर बाबा जी ने लिखा है कि काम रूप सुंदर तनधारी। अब सुंदर तनधारी कि सुंदर शरीर को धारण करने के पीछे भाव कि जिनके यहां जाना है वे सब सुंदर हैं। भाई हिमांचल जी, मैना जी और समस्त पूर्ववासी सभी सुंदर हैं। कि बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। ये छंद 94वें में अभी आगे मिलेगा कि बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। कि विवाह का समय है, भाई सभी ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा विष्णु सभी और देवताओं के साथ बारात में आ रहे हैं और अपने सभी सगे संबंधी भी जुटेंगे, इसलिए सुंदर तन को धारण करके आना ही उचित है। असहित समाज सहित बर नारी। तो हिमांचल जी ने सभी को न्योता दिया, इसी से सभी लोग सपरिवार आए हैं और स्त्रियां पति सुंदर तनधारी होकर चले स्त्रियों के, इसलिए वे भी सुंदर रूप धारण कर उनके साथ चली हैं। और गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोगु जह तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचिन पुनाई। तो हिमांचल के घर गए, कौन? जितने न्योतरी सब आए थे, जिनको हिमांचल जी ने न्योता भेजा। और ये है कि हिमांचल पर्वत तो अनेक योजन का है भाई, जहां अधिष्ठात्र देवता हिमांचल राज जी रहते हैं वहां पर गए, उनके भवन में गए। गाँव ही मंगल, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। कि विवाह के समय तो मंगलगान होता ही है भाई। आज के अगर वर्तमान समय की वैवाहिक कार्यक्रम को आप देखें तो विवाह के पहले तो मांगलिक कार्यक्रमों में और विशेषकर महिलाएं मंगल
गीत गाने के लिए तो अपना एक समय निर्धारित कर लेती है। एक दिन पूर्व, 2 दिन, यहाँ तक कि सप्ताह और 2-2 सप्ताह पूर्व से ही मंगल गान शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी इसी से स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। भाई प्रायः स्त्रियां ही मंगल गान गाया करती हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, अया मंगल गान करही बर भामिनी। तो और सहित स्नेहा यानी इस विवाह के उत्सव को अपने ही घर का उत्सव समझकर, मंगल समझकर प्रेम से गा रही हैं कि जैसे घर के उत्सव में अपने गाती हैं। अप्रथमई गिरि बहुगृह संवराए जथा जोगु। अब इसमें जो बाबा जी लिख रहे हैं कि जथा जोगु तह तह सब छाए। भाई पहले तो निमंत्रित लोगों के आने की बात कहे बाबा जी, और न्योता देने के साथ ही भाई किसी को निमंत्रण देंगे तो उनके टिकने का भी तो हमें व्यवस्था रखनी है, उसका भी तो बंदोबस्त करना है। तो इसीलिए हिमांचल जी ने न्योता देने के साथ ही सभी के टिकने की भी व्यवस्था कर दिया कि न जाने कब आ जाएं। भाई विवाह का घर है। अब बहुगृह सजवाए क्योंकि निमंत्रित लोग बहुत हैं। और संवराय का मतलब कि ये सब घर नए नहीं बने हैं, पहले के ही घर हैं, केवल उन्हें सजाए गए हैं और इस समय विशेष रूप से सजाए गए। और जथाजोग कि सबको उचित स्थान टिकने को मिला, रुकने के लिए मिला। उचित बास हिम भूधर दीन है, मुनियों के लिए भी पूर्व में इस तरह बाबा जी लिख रहे हैं कि लागई लघु बिरंचिन पुनाई। और इधर कहते हैं कि लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह के छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा, यानी जो जैसा है उसे वैसा स्थान दिया गया। और ये सब स्थान हिमांचल जी के घर के भीतर हैं। भाई न्योतहरी सब हिमांचल के घर गए हैं। गए सकल तो ही नाचल गे हाथ, घर में ही घरों को सजवाए गए हैं और सभी को घरों में ही निवास दिया गया, वहीं ठहराया गया, वहीं वास कराया गया। अपुर शोभायव लोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। अब यहां पर कि पुर शोभायव लोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। कि नगर की सुंदर शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की रचना की चातुर्यता भी तुच्छ सी दिखाई पड़ती है कि सृष्टि भर में ऐसा सुंदर नगर कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। और ब्रह्मा की निपुणता का नमूना इसी घर में मौजूद है। बाबा जी आगे नगर की शोभा को देखकर जब ये कि ब्रह्मा की निपुणता सचमुच में तुच्छ लगती है कि वन, बाग, कुआं, तालाब, नदियां, इनका कौन वर्णन कर सकता है। और प्रत्येक घर से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। तो इसी को बाबा जी ने इस तरह से लिखा, लघु लाग विधि की निपुणतायव लोकीपुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका के तु गृह गृह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही। अब यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी
ने लिखा कि लघु लाग विधि की निपुणताय अवलोकी पुर शोभा सही, कि पुर की शोभा ब्रह्मा जी के कला कौशल से भी बाहर है, उससे भी अच्छा है। यह क्या है? यह भगवती का चमत्कार है, मां जगदम्बा मां भगवती का चमत्कार है। भाई यह पुर की शोभा कही, आगे मंगल विपुल तोरण में फिर पुर की शोभा कहेंगे, अब बीच में वन बाग आदि की शोभा बाबा जी ने लिखा कि वन बाग आदि शहर के बीच में ही है, इसलिए बीच में ही कह दिया। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। कोई कह नहीं सकता, इसी से केवल वन बाग आदि सबके नाम भर गिना दिए, अर्थात एक एक की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इसलिए बाबा जी ने सिर्फ नाम गिना दिया। अमंगल विपुल तोरण पताका के तो गृह गृह सोहही। विपुल मंगल हैं, अर्थात द्वार द्वार पर चौक पूरी गई है। भाई जो हम आप पूजा सुनते हैं तो चारों तरफ आटा रोली विभिन्न रंगों से हम क्या करते हैं, चौक बनाते हैं, पूरते हैं, तो वो अब घर घर पर बनी है, द्वार द्वार पर, और विचित्र स्वर्ण के घट भरे हुए हैं, घड़े, और मांगलिक वृक्ष लगे हुए हैं कि कंचन कलश विचित्र संवारे सब निधरे सज निज निज द्वारे। अब बंधन बार पताका के तू सबनि बनाए मंगल हेतु। इस तरह से हर घर के सामने, अब पुर के बाहर की शोभा कहकर पुनः पुर के भीतर की शोभा। गृह गृह सोहही, पार्वती जी के विवाह का उत्सव यानी प्रत्येक घर में हो रहा है, घर घर हो रहा है। तो जगदम्बा जह अवतरी सो पुरु भरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। अब जगदम्बा जो जगत की उत्पत्ति करने वाली हैं, अब भाई जगदम्बा की कि जब वही अवतरी हैं तब उस जन्मभूमि की शोभा का वर्णन कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। कहने का आशय कि जगत भर से उसकी शोभा अधिक है। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। भाई दूसरा हेतु शोभा के अधिक कथनीय, उसके अकथनीय होने का कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति अर्थात अष्ट सिद्धियां नवो निधियां सब मिलकर सुख नित्य नवीन अधिक हो रहे हैं। इससे भी शोभा नहीं कही जा सकती। जब उमा जी गिरिराज के घर में अवतरी तभी से सिद्धियों और निधियों ने वहीं पर वास कर लिया कि जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब विवाह होने लगा तब नित नूतन अधिक होने लगी। नित नूतन अधिकाई अर्थात कि पहले का वर्णन न्यून हो गया, नित नया नया रूप में, अधिक रूप में दिखाई दे रहा है। अब ये तो बाबा गोस्वामी जी ने हिमांचल जी के द्वारा बारात की तैयारी यानी जो न्योतहरी थे जिनको उन्होंने निमंत्रण भेज रखा था उन सब के रुकने का, मंडप का, नगर का और नगर के भीतर के और सब नदी तालाब सब कुएं की शोभा का वर्णन किया। और फिर बारात के निकट आने की सूचना पर क्या स्थिति होती है बाबा जी दिखा रहे हैं कि नगर निकट बारात सुनी आई। श्री राम।
नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाई। करि बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिहर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। अब निकट सुनी कि अभी बारात इतनी दूर है कि सुनाई पड़ा कि बारात आ रही है। भाई यह एक सामान्य अपने यहाँ की रीति है कि जब बारात निकट आ जाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे उत्सुकता में सभी लोग अगवानी करने के लिए जाते हैं। और निकट आने का समाचार जैसे मिला, उसे सुनकर सज धज कर सभी तैयार रहते हैं। बारात आए, अगवानी में चले का है। भाई आज का हर ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हर जगह की अगवानी का रूप अलग होता है। हम लोगों के यहां बारात आती है तो पुष्प के द्वारा, पुष्पमाला के द्वारा कुछ उपहार स्वरूप देकर उनकी अगवानी करते हैं। और कुछ एक बारात में हमने यह भी देखा, खास तौर पर मैं रायपुर की बारात में सम्मिलित हुआ, जो कि प्रभु श्री राम का ननिहाल भी है। तो वहां का हमने देखा कि अगवानी का जो स्वरूप है को वहां पुष्पमाला के साथ नारियल का भेंट देते हैं। तो ये अलग अलग अगवानी का रूप है। अपुर खर भरु कि जो स्थिर है वह चलायमान होवे, अर्थात खर भरु कहलाए, यानी जो बिल्कुल शांत बैठे थे बारात आएगी पता चलेगा, तो जैसे ही पता चला कि बारात निकट आ गई है सब चलायमान यानी अपनी तैयारी में लग गए, चलना है अगवानी करने के लिए। अब बारात का निकट आना सुनकर नगर में जो चहल पहल मच गई, अर्थात अगवानी के लिए लोग जो तैयार हो रहे हैं, इससे भी अब नगर की शोभा और अधिक बढ़ गई। पुरखर भरु शोभाय अधिकाई, अकरि बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके, वो भी खूब अपना बनाव किए रहते हैं, श्रृंगार किए रहते हैं, अपने को बन ठन कर कि हम भी देखने में सुंदर लगें, कि बारातियों को ये न लगे कि कन्या पक्ष के लोग ऐसे ही हैं, कन्या पक्ष वाले भी बन ठन के बैठे हैं, सज के बैठे हैं। तो लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने के लिए चले हैं। कि करि बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी में वाहन मुख्य है भाई, इसी से वाहनों का सजना भी कहा है। और नाना से वाहन नाना कि बहुत से वाहन, हाथी घोड़े आदि रथ, बहुत तरह के वाहन और अनेक जाति के हैं। तो सब तैयारी करके तब लोग अगवानी को जाते हैं। अहिहर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। तो पहले देवताओं की बारात को देखा, सुरसेन के देखने से यह लगा कि देवता लोग भाई सब अलग अलग होकर गए हैं। शिव जी को तो पीछे छोड़ दिया है, शिव जी के साथ तो उनकी जमात, उनके गण, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी, ये सब उनके साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगवानी करने वालों को कौन मिला? सुर समाज, देवताओं का समाज। और देवताओं के समाज को देखकर अगवानी करने वाले तो एकदम गदगद हो गए, वाह क्या बारात है भाई, बहुत अच्छा।
हरि देखी अति भय सुखारी। और जब श्री हरि को देखते हैं, विष्णु जी को देखते हैं, तो एक पूज्य संत जी, टीकाकार जी ने तो यहां तक कहा है कि हरि जी को देखकर कुछ जो बड़े बुजुर्ग अगवानी करने वाले आए थे, उन्होंने ही पूछ लिया कि भैया दुल्हा तो ही है का? तो कहे नहीं, हमहू बराती है, दुल्हा पीछे है, आवत है। तो यहां पर हरि देखी अति भय सुखारी। अब यहां देवताओं और फिर विष्णु भगवान, भाई देवताओं से विष्णु भगवान को पृथक करके बाबा जी यह दिखा रहे हैं कि यह सभी देवताओं में सबसे अधिक सुंदर हैं। और अति भय सुखारी, यानी जो देवताओं के समाज को देखकर सुखी हुए हैं, और भगवान जी को देखकर, श्री हरि श्री विष्णु जी को देखकर अति प्रसन्न हुए, अति सुखी हुए। और अगवानी करने वाले सबको जलपान करा रहे हैं और सब बड़े खुशी खुशी करा रहे हैं। और उनको करा ही रहे हैं कि पीछे से बाबा भोलेनाथ का समाज आने की आवाज। भाई बारात आने के पहले चूंकि वो सब जितने भी बाबा के समाज के थे कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। वो सब तो अपने अपने में मस्त हैं, स्वामी भक्त हैं, फिर भी स्वतंत्र हैं। जो इसका जो मन में आता है वो गा रहा है, उस तरह से नाच रहा है। भाई वहां से तो एक सामान्य आवाज आ रही है, बम 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 भोले बम 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 भोले बम बम बम। अब ये जब आवाज आई तो अगवानी करने वालों ने पूछा कि बाबा भैया ही आवाज कहां से आ रही है? अरे कहन एहर पहले हमका हमार खान पान कैले वो सब आवत है, वो बराती का अंग है। और इनको नहीं मालूम कि सही सही दूल्हा तो उसी में बैठा है, उसी के साथ आ रहा है। तो वही बाबा जी लिखते हैं कि नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा। अब शिव समाज की बात, शिव समाज जी उन्हीं को देखकर बिहसे हैं, मुस्कुराए हैं। और यहां स्थिति कि शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। और शिव जी का समाज, उनके गण भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी डाकिनी साकिनी जितनी भी, सब जब पहुंचते हैं उनको देखकर, कि जब शिव जी का दल पहुंचा, अब पहुंचा क्या दूर से ही, भाई कोई आकाश मार्ग से उड़ के। भाई यहां पर पहले ही बाबा जी लिख चुके हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अब विपुल नयन को नयन श्री राम, विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भाई केहू के तो आंख ना वो चला होता है, केहू के हाथ पैर ना वो दौड़ा होता है, अब केहू के शरीर में आंख ही आंख है, केहू के मूड़े मूड़ा है, केहू के गोड़े गोड़ा है, तो विभिन्न प्रकृति के। तो वही चीज यहां कि शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। अब शिव जी का समाज जैसे पहुंचता है, कोई आकाश से उड़ के आ रहा है, कोई इधर से कुछ विशेष आवाज निकाल रहे हैं, और वहां शिव समाज में खरस्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे। अब गणों के इन अगणित वेशों में कि गधा कुत्ता सुअर सियार कैसे भी मुख हैं और उस तरह की आवाजें। अब आप सोचिए
कि एक की आवाज कितनी भयावह होती है और सब एक साथ आवाज करेंगे तो उसकी कल्पना कर लीजिए कि वो कैसा होगा। तो अगवानी करने वालों का क्या हाल हुआ होगा। तो जैसे ही शिव समाज को देखते हैं वो पहुंचते हैं कि सभी वाहन यानी सवारियों के हाथी घोड़े रथों के बैल सब डरकर भाग गए कि बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे। अब यहां पर इसके लिखने के पीछे बाबा जी का भाव है कि पूरा समाज नहीं देख पाए, उससे पहले ही वाहन भड़क कर भाग गए, या यूं कहें कि चकित होकर देख रहे हैं कि यह कैसी बेढंगी बारात है। और कुछ सयाने धैर्य रखकर रुके हुए हैं कि धरि धीर जुतह रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गई भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। अब समझदार ज्ञानवान कुछ बड़ी अवस्था वाले धीरज धरकर वहां पर डटे रहे। भाई ये भी स्थिति हो सकती है कि उसमें कुछ बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं और वह भाग नहीं सकते। वाहन के जो भी थे वो भाग गए, जितने वाहन के घोड़े हाथी बैल थे वो सब बिड़र कर भाग गए। तो धरि धीर जुतह रहे सयाने कि समाज देखकर वो डरे, तो सयाने भी डरे, किंतु क्या करे, धैर्य धारण कर रुक गए, भागे नहीं कि जो होगा अब देखा जाएगा, हरि इच्छा। और सयाने का लिखने का भाव बाबा जी का कि समझदार हैं और यह समझकर खड़े हैं कि ये सब हमें भक्षण नहीं करेंगे, भाई इनका वेश ही ऐसा है। किंतु बालक सब लई जीव पराने, प्राण लेकर भाग गए, भागे कि कतौ ऐसा न हो कि हमें खाए जाएं। और सयाने अर्थात वो अवस्था में बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। और हाथी घोड़े जो उनके साथ थे उन्हें कुछ संभालने में कुशल भी हैं, और साथ ही साथ जो शिवजी के स्वरूप को भली भांति जानते थे, समझते थे, और जो यह जानते हैं कि शिवजी असुरों को मोहित करने के लिए ही यह अमंगल वेश धारण किए हैं, किंतु वह सामान्य या वस्तुतः मंगल राशि हैं, मूल रूप में मंगल राशि हैं। अब बालक के साथ सब विशेषण दिया और सयाने के साथ कोई विशेषण नहीं, कि बालकों में वहां कोई भी नहीं रह गया, सभी भाग गए और सवार भी सब भाग गए। बिडरी चले वाहन सब भागे, सब बिडर कर भाग गए। अब बालक का प्राण लेकर भागना कहा, भाई वहां पर जैसा बाबा जी ने लिखा है कि किसी के आंखें नहीं है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के शरीर में आंख ही आंख, हाथ ही हाथ, पैर ही पैर है। तो इस स्थिति को, और उसमें भी विभिन्न मुख वाले, कुत्ते की, गधे के मुख वाले, सियार के मुख वाले, विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सभी राक्षस उसमें सम्मिलित है। और बालकों को लगा कि शिवजी की बारात तो यमराज की सेना सी दिखाई पड़ रही है। अजम कर धार की धोबरी आता, यमदूत तो प्राण हरण करने आते हैं, और इसी से बालक प्राण लेकर भागे। और यही भागना कहा कि कहीं ये हमारे प्राण ना ले लें। और जब बालक भागकर घर जाते हैं तो उनके मुख से कुछ भी नहीं निकलता, शरीर थर थर कांप रहा है।
और घर बंद करते हैं। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, बारात देखने गए थे। अरे दरवाजा बंद करो, यहां भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सबकी पूरी सेना आई है। एक भूत तो त्राही मचा देता है। और फिर गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कहना तो चाहिए था कि बारात है कि यम की सेना है। कही काह कही जाई न बाता, पर ऐसा न कहकर बालकों द्वारा कहा गया अरे ये तो यम की सेना है कि बारात है। भाई बालक तो एक पूरा यम के सेने मान ले आए कि काल के सेना चली आवता है। अब बारात होने में संदेह है, निश्चय नहीं है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से भी यहां पर संदेह अलंकार होता है। भाई यम के दर्शन से ही शरीर कांपने लगता है, बोलना निकल पावत। इन्हें तो यम के सेने दिखाई पड़ी है। तो यही बड़े बीच में कटो ना ही रुके, सीधे घरे पहुंचे ना, घर का दरवाजा बंद कर घर के अंदर घुस गए। और जब घर में इनके माई बाप इनके माता पिता बारात के हाल पूछत हैं कि बेटवा गरिहा बारात देखे, बारात आया है, कैसे आया है, दुल्हा कैसे आया है। तो ओह पर कहा थे कि कही है काह, भाई यही तो कहते हैं, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। क्या कहें, अर्थात आप सब जोन पूछा था सो तो ना कही जात, सो नहीं कही जाती। फिर आगे कुछ कहते हैं कि तुम क्या पूछते हो, हमसे तो बोला ही नहीं जाता है, बोला भी नहीं जाता है, कहें तो क्या कहें, कैसे कहें। और जब कुछ बोलत है कि बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बारात को कहकर अब वर का हाल बता रहे हैं। भाई बालक पूरे बारात की हाल बता दिए, अपनी स्थिति भी, और माँ बाप उनके देख भी लिए कि वो थर थर कांप रहा है, मुख से वाणी नहीं निकल रही है, बोल नहीं निकल रहे हैं। तो पूरी बारात का हाल बताया कि पहले देवताओं की बारात आई, यानी देवताओं की समाज आया, तो उसमें बड़े बड़े सुंदर लोग थे। और फिर पीछे से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी पिशाचिनी सब आए। और बारात की पूरी हाल बताने के बाद अब दूल्हे की बात बता रहा है। भाई जो बारात देखने जाते हैं, सामान्य रीति है, सामान्य रूप है कि पहले वो बारात देखा थे, फिर ये देखा थे कि दुल्हा के सवारी कोने सवारी साहेबा, और फिर दुल्हा के आभूषण साज श्रृंगार देखा थे। तो ठीक वैसे ही ये सब देखने लगे, और देखने पर बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ा। और कौन दिखान कि वर उत्तम सवारी पे चढ़त है, ये तो घोड़ा के और पालकी पे चढ़े के बजाय सीधे बैल पे सवार बा, बैल के सवारी लेके आए बा के दुल्हा। और दुल्हा सामान्य रूप में सोने के बाले कंकड़ आदि पहनते हैं, और ये दुल्हा तो सांप पहने है, कुंडलो है, गले में मुंडमाला है, बाजूबंद कंकड़ सब इस सांप है। और सामान्य रूप में दूल्हा मोहनमाल मोती मणि की माला पहनत हैं। और यहाँ भूत भावन भगवान शिव शंकर जी जो दूल्हे के रूप में गए हैं, बालक बताते हैं कि नर मुंडमाल पहने हुए हैं, और सामान्य रूप में पीतांबर आदि धारण करते हैं। और हिया तो दुल्हा नंगा है, और ये श्मशान की भस्म रमाए हुए हैं। और सामान्य रूप में दूल्हा अंगराज लगाता है, फेशियल करता है, पाउडर करता है, सजता है, संवरता है, और हिया ये सीधे भस्म लगाए हैं शमशान के।
जो श्मशान की भस्म है सीधे वही लगाए हैं। अब बारात में सुंदर सुंदर बाराती आते हैं, इनके बारात में तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब आई हुई हैं। और यहां बर बौरहा कहा, बरु बौराह बसह असवारा, कि दूल्हा पागल है अब बैल पर सवार है। बसह असवारा, बैल पर सवार है। एक प्रसिद्ध संत जी ने ये कहा है इस पंक्ति पर कि बरु बौराह बसह असवार, बर को बौराह कहने यानी बौराहा कहा कि पागल कहा के पीछे आशय कि जब शिवजी, भाई शिवजी ने जब पूर्व में पूछा था कि बैल, तो बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का स्वरूप है। तो शिवजी कहते हैं कि हम जगत से नाता जोड़ने चल रहे हैं और जगत से नाता बिना धर्म पर आरूढ़ हुए नहीं किया जा सकता, नहीं जुड़ेगा नाता। यहां तक तो गनीमत है, शिवजी जब नंदी यानी वृषभ पर आरूढ़ होते हैं, उस पर सवार होते हैं तो उल्टे सवार होते हैं संत जी के अनुसार। संत जी ने यह कहा है, पूज्य संत जी। तो कोई पूछता है कि नाथ अरे सीधे तो बैठ जा, तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी बताते हैं कि वसह वृषभ धर्म का स्वरूप है और हम जगत से नाता जोड़ने, मां पार्वती जगदम्बा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, जगत से नाता जोड़ने जा रहे हैं। और जगत से नाता जोड़ने के लिए धर्म पर आरूढ़ होना, धर्म के साथ रहना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा सीधे तो बैठ जाएं। अब बाबा जी बैठे कैसे थे? भूतनाथ भोलेनाथ बैठे थे कि जिधर वृषभ नंदी का मुख था उधर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी पीठ कर बैठे हुए थे। तो भूत भावन शिव शंकर जी बताते हैं कि पूर्व और धर्म से जुड़ने के बाद तो उल्टा होगा ही। भाई धर्म के साथ जब चलेंगे तो सांसारिक रीति से उल्टे ही रहेंगे, अगर उसी तरह रहे तो फिर धर्म से जुड़ने का भाव ही क्या है। इस पर भी लोग बौराह कहते हैं कि बरु बौराह बसह असवारा, अव्याल कपाल विभूषण छारा। और यहां सांप कपाल और राख ही भस्म ही इनके गहने हैं। तो दूल्हे के शरीर पर राख का लगना, सांप कपाल के गहने होना, नंगा जटाधारी भयंकर, इसको बाबा जी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विवाहु घर घर बात असिलरिकन कही। भाई दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है कि तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी राक्षसी पिशाचिनी आदि हैं। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो बरात को देखकर जीता रह जाएगा, यानी जियते रहे, बच जाए, प्राण न जाए, सचमुच वो बड़े पुण्य के होकर बहुत बड़ा पुण्य है। देखी है सो उमा विवाहु घर घर बात असलरिकन ही कही, कि वही पार्वती का विवाह देखेगा। ऐसी बातें
बालक लोग घर घर में बात कर रहे हैं। असमुझ महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाई, बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डर नाई। तो महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता अंदर से मुस्कुराते हैं और वह बालकों को बहुत तरह से समझाते हैं कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो इस तरह अगवानी करने के लिए आए हुए जो लोग हैं वो भगवान भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को जनवास की ओर लेके जाते हैं, जहां शुभ आरती जो सजाई गई है स्त्रियों के साथ मंगल गीत गाते हुए किस तरह से उनकी आरती करती हैं, और आगे की कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।